फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी बहुत अच्छी है, ये सोच के मैंने 2cc तो कर ली। लेकिन यहाँ पे काम क्या होता है कोई बताता ही नहीं। ट्रेनिंग से नाम पे सिर्फ मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं लोग, सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली काम कैसे होता है क्या होता है कोई सिखाता ही नहीं। 2cc करके मैं तो फंस गई। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, FLP A to Z सीरीज एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। FLP में काम क्या होता है ये सोच सोच के आप अपने बाल नोच रहे हो, सोच रहे हो कि 2cc करके मैं तो फंस गई। तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं कि एग्जैक्टली FLP में काम क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दैट इज FLP ये कोई जॉब नहीं है, इट इज अ बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल पे बेस्ड है। अब बिजनेस चाहे जो भी हो, हर बिजनेस में लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, हर बिजनेस में नेटवर्क बनता है, हर बिजनेस में सेल्स होता है। आपने कभी सुना है क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो एक ही पर्सन चला रहा है? नहीं ना, हर बिजनेस में नेटवर्क बनता है। जैसे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स होते हैं, चेन ऑफ सुपर मार्ट्स होते हैं अलग अलग, तो वैसे ही FLP भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहाँ पे नेटवर्क बनता है। फिर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ही गलत समझते हैं। एनीवेज, इन नेगेटिव लोगों को आज हम नेगेटिव ही रहने देते, इनको साइड में रख के आज हम सिर्फ काम पे फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे काम क्या करते हैं। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेजरली 3 काम होते हैं। फर्स्ट इज टीम बिल्डिंग, सेकंड इज टीम मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, थर्ड है रिटेलिंग। नाउ व्हाट इज टीम बिल्डिंग? टीम बिल्डिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको लोगों को अपने बिजनेस में रिक्रूट करना पड़ता है। आप लोगों को रिक्रूट कैसे करोगे? ऑब्वियसली अवेयरनेस क्रिएट करके। आप जितने लोगों को अवेयर करते हो बिजनेस के बारे में सोशल मीडिया पे या फिर अपने नोन सर्कल में, उतने ही ज्यादा लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे। आपको भी किसी ने इस बिजनेस के बारे में अवेयर किया था, तब जाके आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो वैसे ही आपको लोगों को अवेयर करना है। अवेयर करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। आप कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करके, या फिर जैसे अपना जॉब साइट्स होता है लिंक्डइन वगैरह पे पोस्टर्स डाल सकते हो। तो अलग अलग क्रिएटिव तरीके से आप लोगों को अवेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही जरूरी बात समझना है। सपोज आपने 10 लोगों का बिजनेस के बारे में अवेयर किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होता। शायद सिर्फ 2 से 3 लोग ही आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करें और बाकी 7 लोगों का आप क्या करोगे? बाकी 7 लोगों को छोड़ना नहीं है, उनका एक अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है आपको। उनको हर वीक में एक बार या फिर हर 2-3 दिन में हाय हेलो का मैसेज भेज दिया करो, या फिर गुड मॉर्निंग मैसेज, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियोस भेजो, फॉरएवर के टेस्टिमनीज भेजो, जो भी कुछ अच्छा लगे आप उनको भेजो। ठीक है। इससे क्या होगा, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। कुछ लोग उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रस्ट की वजह से नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, वो लोग आज नहीं तो कल आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास उस वक्त के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आगे जब पैसे होंगे तो वो आपके साथ बिजनेस जरूर स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग शायद ऐसे भी होंगे जिनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदना है। तो ऐसे लोगों का बिजनेस के लिए फोर्स मत करो, उनको प्रोडक्ट खरीद के दे दो अपने आईडी से, सिंपल। कुछ लोग ऐसे भी होंगे चाहे आप कितना भी उनको मैसेज करो, कुछ भी करो, वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। वैसे लोगों को मतलब ज्यादा छोड़ दो, लोगों के पीछे नहीं पड़ना है आपको। ठीक है। अब आपने जो भी सीखा वही सेम चीज आपको अपने टीम वालों को भी तो सिखाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा,
उनको इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि आगे वो भी अपना नेटवर्क बनाए, अपना टीम बिल्ड करें। तो जब आप ये काम करते हो, दैट इज कॉल्ड टीम मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। देखो, टीम चाहे जितना भी बड़ा हो जाए आपका, ठीक है, आपको रिक्रूटमेंट स्टॉप नहीं करना है। हाँ, शायद आप अगर टीम बड़ा बन गया, आपको बहुत बड़ा टीम बन गया, तो रिक्रूटमेंट थोड़ा कम करो, लेकिन रिक्रूटमेंट करना है। कम या ज्यादा रिक्रूटमेंट करना, दैट डिपेंड ऑन आपका टीम कितना बड़ा है और कितना काम कर रहा है, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों। बिकॉज सपोज समझो, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, अपने 5 लोगों को रिक्रूट किया अपने टीम में। उन 5 लोगों में से सिर्फ 3 लोग काम करें, बाकी 2 लोग काम ही नहीं कर रहे। आप उनको बोल बोल के थक जाओगे, वो काम ही नहीं करेंगे, और थोड़े टाइम बाद वो लोग छोड़ के भी चले जाएंगे। तो अपना एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट करने से अब अच्छा, अपना बीपी बढ़ाने से अच्छा, आप नए नए लोगों को अपनी टीम में लेकर आओ। वो जो 3 लोग काम कर रहे हैं, शायद थोड़े टाइम बाद वो भी चले जाए, फिर कोई बचे ही ना आपके टीम में। तो इट इज बेटर कि आप कंटिन्यूअसली नए नए लोगों को अपनी टीम में लेकर आओ। अब आ जाते हैं रिटेनिंग पे। व्हाट इज रिटेनिंग? रिटेनिंग सिंपली मीन्स सेल्स करना। सेल्स का नाम सुनते ही लोग टेंशन में आ जाते हैं। देखो, बिजनेस चाहे जो भी हो, जब तक आप अपना सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, पैसे कैसे आएंगे? अब ऐसा तो नहीं है ना कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पैसों के पेड़ लगे, अपने आप पैसे नीचे गिरेंगे, नहीं ना। एक पेड़ को भी आप जब तक नहीं सींचोगे, खाद पानी नहीं दोगे, वो फल कहाँ से देगा? तो वैसे ही बिजनेस में अगर आप सेल्स नहीं करोगे, तो बिजनेस में प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? तो सेल्स आपको करना पड़ेगा बॉस। और तो और नेटवर्क मार्केटिंग इटसेल्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। जब नाम ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि सेलिंग ना नहीं होगा यहाँ पे? तो सेल्स तो होगा, पर ये है कि यहाँ पे हार्डकोर सेल्स नहीं होता, यहाँ पे सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप टेंशन मत लो। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात ही यही है कि सेल्स भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। देखो, जब आप लोगों को रिक्रूट करते हो और वो लोग 2CC करते हैं या फिर मिनिमम बिलिंग के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो क्या करते हैं? बेसिकली प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। प्रोडक्ट्स बाय करते हैं मतलब सेलिंग हुआ है, राइट? आपके थ्रू प्रोडक्ट सेल हुआ है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। आपने किसी को कन्विंस नहीं किया प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स विल भी हो गया, राइट? और दूसरा तरीका है कि आप कंपनी आपको कहती है कि आप यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। मतलब पहले तो आप प्रोडक्ट्स कुछ यूज करो, उसके बेनिफिट्स समझो, और जब आप उसके बेनिफिट्स सोशल मीडिया पे शेयर करते हो या फिर अपने नोन सर्कल में शेयर करते हो, तो ऐसे भी लोग होंगे जो सामने से आपको बोलेंगे कि मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप अपने आईडी से प्रोडक्ट परचेज करके दे सकते हो। देखो, जब आप प्रोडक्ट अपने आईडी से परचेज करके देते हो, तो भी प्रॉफिट मिलता है आपको। जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 2 में बताया था, हर लेवल पे आपको कैशबैक मिलता है। तो दैट कैशबैक इज नथिंग बट रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। तो आप जब प्रोडक्ट सेल करते हो, अपने आईडी से किसी को प्रोडक्ट परचेज करके देते हो, उसका भी प्रॉफिट आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि आप रिक्रूटमेंट करोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, रिक्रूटमेंट से भी आपको पैसे आएंगे, सेल से भी आपको पैसे आएंगे। तो आप दोनों करो, ठीक है। तो काम तो यही है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। रिक्रूटमेंट के वक्त जो भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनको अपने टीम में लो, ठीक है, उनको ट्रेन करो, सिखाओ। अपने टीममेट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में आप अपना जो भी है वैल्यूएबल ट्रेनिंग्स वगैरह सब शेयर करो उनके साथ। मतलब कनेक्टिविटी बनाए रखो अपने ग्रुप के साथ भी, ठीक है। जो लोग आपके साथ काम बिजनेस नहीं करना चाहते, आप उनका एक अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, ठीक है। उनको टाइम टू टाइम कुछ नहीं तो कुछ भेजते रहो, जैसे मैंने कहा, कोई मोटिवेशनल वीडियोस हाई हेलो करते रहो। रिलेशनशिप बना के रखो सबके साथ, ठीक है। जो लोग आपके साथ से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उनका भी एक अलग से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो,
और उनको वहाँ पे कोई ना कोई ऑफर्स दे सकते हो, या फिर फेस्टिवल टाइम में आप गिफ्ट भी दे सकते हो। लेकिन गिफ्ट आप अपना कंपनी का दो, अपने कंपनी के प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट दो। ऐसा नहीं कि आप उठ के कोई भी शो पीस वगैरह ऐसा दो, ठीक है। अपने कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट होगा, आप वही गिफ्ट उनको दो, ठीक है, तो दैट वो प्रोडक्ट्स यूज करें, उनको अच्छा लगे, ऑर्डर करें, दोबारा वो आपको ऑर्डर दे, ठीक है। तो रिलेशनशिप आपको सबके साथ बनाए रखना है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप के बिना ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, लोगों के बिना ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, नेटवर्क के बिना ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर सेल्स के बिना ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो लोग चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सेल्स भी चाहिए, ठीक है। सिंपल, काम बहुत सिंपल है। अब आप सोचोगे कि बोलना बहुत सिंपल होता है, करना हार्ड होता है। देखो, शायद शुरू शुरू में आपको ना प्रॉब्लम्स होगा, रिजल्ट ना मिले उतना ज्यादा, लेकिन आप फोकस और कंसिस्टेंसी से इस प्रोसीजर से काम करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। शायद 1 महीना 2 महीना आपको रिजल्ट ना आए, लेकिन 3rd महीने से आपको रिजल्ट जरूर आएगा। करना सिर्फ इतना है कि आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन काम करो, 2 दिन काम करो और फिर 10 दिन काम ना करो और उसके बाद आप बोलोगे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स इस काम को देना पड़ेगा, ठीक है। देखो, आप ना एक बात समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जैसे काम स्टार्ट करोगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट 3 मंथ ना आप ये समझ के चलो, ये फर्स्ट 3 मंथ आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। आप सीखोगे, गलतियां करोगे, ठीक है। रिजल्ट फर्स्ट 3 महीने में कम आते हैं। कुछ लोगों को फर्स्ट 3 महीने में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते, डिपेंड्स, ठीक है। पर फर्स्ट 3 मंथ आप ये सोच समझ के चलो, पर लर्निंग फेज है, तो आप जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो, ठीक है। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अपने प्रोसीजर फॉलो करो, कंसिस्टेंटली काम करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपने अब तक 2cc नहीं किया और 2cc करने का सोच रहे हो तो आप मेरे साथ ही ज्वाइन करना। वीडियोस आप मेरा देखते हो और किसी और के साथ जाके ज्वाइन करते हो, नॉट फेयर। तो आप मेरे साथ ही ज्वाइन करना, ठीक है। अगर आप मेरे साथ 2cc करना चाहते हो, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा एक 3 दिन का वर्कशॉप होता है। आपको उस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करना, अपने डिटेल्स फिलअप करना, तो वर्कशॉप के सारे लिंक्स मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी 2cc करके बैठे हो, किसी टीम का हिस्सा हो, फिर भी आपको कोई डाउट्स है, आप पूछना चाहते हो किसी से, तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 जूम मीटिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, बोल सकते हो कि आपके ये सेशन आपको वैल्यूएबल लगा कि नहीं लगा, ठीक है। फीडबैक दे सकते हो, ओके। तो मैं अलवीर आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग नेचुरली।